समाज सेवी सुनील राजपाल के घर पर देर रात दर्जन भर से अधिक बदमाशों ने किया तेजधार हथियार से हमला। पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट परिवार। पुलिस कर रही है जांच। बीती रात कुरुक्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित समाज सेवी सुनील राजपाल के आवास पर दर्जन भर से अधिक युवकों ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। गनीमत रही कि किसी को कोई भी चोट नहीं आई, लेकिन इस हमले से परिवार दहशत में आ गया। वहीं घटना की सूचना तुरंत डायल 112 और स्थानीय पुलिस को दे दी गई। बातचीत करते हुए सुनील राजपाल ने बताया कि पानी के बिल को लेकर एक व्यक्ति उनसे गाली गलौज कर रहा था, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को भी दी। डायल 112 की टीम ने उक्त व्यक्ति के घर पर जाकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर बाद 10-12 लड़के उनके घर के बाहर तेज धार हथियारों से आए और हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि दरवाजा अंदर से बंद था, नहीं तो और अधिक नुकसान होता। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस को मौके वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी दे दी गई है, लेकिन कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। वहीं थाना कृष्णा गेट के प्रभारी जगदीश टामक ने बताया कि सुनील राजपाल की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं वह व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आ रहा था। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैटर कल शाम को मैं घर पे नहीं था, मैं ब्रह्मसोर सैर करने गया हुआ था, तो मेरी वाइफ का फोन आया कि बबलू लड़का है, उसकी वाइफ मेरे घर के बाहर गाली गलौज करके गए हैं। तो मैं जब घर आया, मेरी वाइफ ने बताई बात, कोई पानी के बिल का था मैटर। मैंने फिर 112 पे डायल किया, 112 डायल की, वहाँ से सतपाल जी हैं कोई, वो आए। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरे पड़ोस में ही है, गाली गलौज करके गए हैं। वो कहते जी हम नहीं उठा सकते ऐसे, या तो आईओ आए। मैं कहा जी आईओ आप फिर आए क्यों, 112 का क्या मतलब है, आप आए हो। फिर उन्होंने आईओ को फोन करके बुलाया। आईओ है कोई पंकज, कृष्णा गेट थाने में, वो आया। मैंने उसको दूर से उसका घर दिखा दिया जो गाली गलौज करके गए थे। तो मैं वापस आ गया। वापस आया पंकज तो बोला जो एसआई है, पता नहीं एएसआई है, मुझे नहीं पता, मेरे को बोला जी वो घर पे नहीं है, हमने उनके घर मैसेज दे दिया, जैसे आएगा उसको थाने बुला लिया है। चलो जी ठीक है, हम घर बैठ गए अपना आराम से। मेरे भाई और भी आए हुए थे, वो चले गए अपना अपना काम पे। मैं नॉर्मल बैठा था अपने घर पे। इतने में 10-12 लोग, एक स्कूटी और अन्य व्हीकल थे। स्कूटी नंबर लिखवा दिया है थाने में, जो स्कूटी नंबर था हमने जो नोट किया वो लिखवा दिया है। 10-12 लोग थे जो हाथ में वो ले रहे थे अपना गंडासे थे उनके पास, चक्कू के। तो कुंडी लगा ली मैंने, नहीं तो वो बिल्कुल मारने की स्थिति में आए थे कि आज मार के ही जाएंगे। ऐसा उन्होंने वाकया किया। 3-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद फिर मैंने 1-2 को फोन किया, मेरे जैसे ही बंदे आए वो भाग खड़े हुए। उसके बाद मेरी वाइफ ने, पत्नी ने कृष्णा गेट थाने में अपना एप्लीकेशन दी है। उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। प्रशासन सो रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। अगर 10-12 लड़के हैं, यही बारी से बताए जा रहे हैं, मेरे को सुनने में बारीक है, अब तक तो गिरफ्तार हो जाते। बारी ये खड़ी है, कोई दूर नहीं है हमारी। तो पुलिस में आपने शिकायत दी, कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मेरी वाइफ ने दी है दरखास्त, वनीता राजपाल के नाम से है। अभी तक कोई कार्रवाई मुझे तो दिखने में आई नहीं। तो उनकी पहचान हो पाई है? जो उनके जो सीसीटीवी है, हमारे घर के सामने कैमरा है, वो भी पुलिस को दे दी गई है, मुहैया करा दी गई है। सबके चेहरे बीच में दिख रहे हैं। हमने कल किसी फंक्शन में जाना था, मेरे बेटे ने और मैंने। मैं तैयार होके मैं बाहर ही गई हूँ अभी, तो इतने में वो उनका आदमी आ गया, उनका हस्बैंड। मेरे को नहीं पता उसका नाम क्या है क्या नहीं। तो आया ही यहाँ पे, कहते जी सुनील घर है। मैंने कहा सुनील घर नहीं है। तो उसने पी रखी थी। मैंने कहा ऐसा है भी देखो, अभी तो आप कोई बात भी ना करना, जो भी बात आप सुबह आ जाना, सुबह बात कर लेना, चले जाओ। मैं कहा तो कहता कि जाते जाते चला गया यहाँ से, पहले 2 घर आगे पहुंचा है। कहता है 2 दिन का टाइम है कहता तुम्हारे पास, सुनील को समझा लियो। कहता फिर मेरा बेटा भी खड़ा था, मैं भी। मैं कहा क्या समझा लूं मैं कहा सुनील को? मैं कहा 15-20 साल से सेवा करता जा रहा है। मैं कहा सेवा करके मैं कहा ये फल दे रहा है। मैं कहा उसको, मैं कहा बाहर निकल ले। मैं कहा यहाँ से उसने गालियां गुलियां निकाली, हमने तो काट दिया घर से बाहर। मैं कहा बाहर चला जा और सुबह आके बात करी जो तूने करनी है। कौन है वो व्यक्ति? नाम मुझे उसका कोई नाम नहीं पता। कहाँ का रहने वाला है? ये इधर चक्रवर्ती मोहल्ले का ही है। उसने नया मकान लिया है, कोई नाम मुझे नहीं पता। उसकी वाइफ रेडी लगाती है। तो फिर इतने में धीरज और मैं कहा तू धीरज अंदर आ जा,
क्योंकि आजकल कुछ नहीं पता चलता, देखो बच्चों के ऊपर हमला कर दे, कुछ कर दे। मैं कहा धीरू तू अंदर आ जा। ये अंदर, इसको मैंने अंदर किया है, इतने में ही शुभम के पापा आ गए, इसके पापा आया तो मैंने इनको बोला, मैं कहा देखो ऐसे ऐसे वो बंदा आया था, आपका क्या केस है? इन्होंने कहा भी, कहते कोई बात नहीं, मैं अपने आप बात कर लूंगा। इन्होंने 112 नंबर डायल किया भी हमारे घर में कोई बंदा ऐसे गाली गलौज करके गया, धमकियां दे के गया, आप देखो जरा। हाँ, रात का टाइम था। 112 पे डायल किया। 112 पे पहले तो वो कहते जी 2 पुलिस वाले आ गए, फिर कहते जी आप कोई आई पता नहीं किसको कहता, हाँ आईओ, ईओ या आईओ जो भी है, उसको कहते हैं जी आप रिपोर्ट करो, बिना उसके कोई कार्रवाई नहीं होगी। चलो भाई, फिर वहां पे उसके घर गया, उनके घर जाके पुलिस वाला उसको कह के आ गया। इतने में उसका लड़का भी आ गया, कहता जी 2 घंटे रुक। 2 घंटे का तो 10 मिनट का था, रुको तुम, मैं अभी आ रहा हूं। ऐसे बोल के हमारे घर से निकल गया। हमने कहा भी चलो वैसे क्या गया होगा, हमारे घर किसने आना है, सबको पता भी समाज सेवी बंदा है, इसके घर में कौन आएगा। हम अपना नॉर्मली लेके बात को, वो तो इतने में गंडासियां ठा के आ गए। 8-16 की बात है, सामने वालों के फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, वो हमने पुलिस को दिखा दी। और उसके बाद मैंने 4 फोन किए हैं पुलिस चौकी में। पुलिस वाले को मैंने, पुलिस वाला अपना नंबर दे गया था, मैंने 4 फोन किए हैं। और मैं बोली बहुत हूं, मैंने कहा जब कोई बंदा मर जाएगा तब तुम आओगे क्या, या पहले पहुंचोगे? अभी तो ये बंदा समाज सेवा इतनी करता, 15-20 साल से कर रहा है, इसको ये सिला दिया है लोगों ने। और हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा तो आम पब्लिक के साथ क्या करेंगे ये? और उसके बाद गिरफ्तार करवाया उस बंदे को रात को, और रात को ही पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। 11:15 वो अपने घर पहुंच गए। बताओ क्या रहेगी हमारी, या पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई करी? है कि 10 तारीख 3/2025 की शाम का समय था, 8:16 का। हमारे ही पड़ोस में एक शख्स ने, जो कि अपने आप को बारी का बताता है, उसने मकान लिया। मकान लेने में सुनील कुमार MC, जो हमारे समाज सेवी हैं मोहल्ले के, उन्होंने उस मकान में वो गवाही दी थी, और उनका आपस में 2 जनों का मकान दिलवा दिया। अब सुनील का तो कोई रोल नहीं था, वो पानी का बिल आया हुआ था 15,000, वो बार बार आके इनको परेशान करता था, भाई मेरे को दुआ। अब ये कहता था भाई मैं कैसे दुआऊं, वो तो पटियाला चला गया। तो इन्होंने उसको पटियाला का नंबर भी दे दिया, और वो उसके बावजूद भी इनको परेशान कर रहा था। कल वो आया, आने के बाद ये तो शहर पे गए हुए थे, तो उनके पीछे मिसेज और उनका बेटा था, तो उन्होंने आगे इनको धमकी दी और कहने लगा 2 दिन का समय देता हूँ, या तो हमारे पैसे दवा दो, नहीं तो देख लेना क्या हाल होता है। उसके बाद सुनील भाई साहब आगे, उन्होंने 112 पे फोन किया। फोन करने के बाद 2 पुलिस वाले आए, वो कहने लगे हम इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आईओ करेगा। उसके बाद आईओ आया, हमने उनको उनका मकान दिखाया। मकान दिखाने के बाद वो आईओ हमारे पास वापस आए और कहने लगे मैंने उनको कह दिया है, अब वो तो आपके घर पे कोई भी हमला नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि वो 10-12 लड़के 2-3 स्कूटियों पे गंडासे, डंडे और भाले लेकर आए, और उन्होंने आतिसार जानलेवा हमला किया, और ताबड़तोड़ बहुत ही बेरहमी से दरवाजों में गंडासे और डंडों से मारना शुरू कर दिया। मोहल्ले में इतना दहशतपूर्ण वातावरण था कि लोग अपने अपने घरों में छुप गए। और उसके बाद हमने पुलिस को फोन मिलाया, पुलिस मौके पे नहीं आई, और हमने उनको कहा भाई जब बंदे मर जाएंगे तब आओगे क्या? तो उसके बाद उन्होंने उस बंदे को गिरफ्तार किया, और रात को 11:15 बजे फिर वापस छोड़ दिया। हमारी प्रशासन से गुहार है कि इन लोगों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि मोहल्ले वाले सुरक्षित रह सकें और हर माता बहन की रक्षा हो सके। धन्यवाद। देर रात सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही भोरे पुलिस टीम वहाँ मौके पहुँच गई थी। पहले हमारी ERV काटी गई थी, उसके बाद यहाँ से थाने से भी ड्यूटी अफसर और उसके साथ और साथी कर्मचारी गए थे, वहाँ फुटेज देखी गई थी। और कंप्लेनेंट ने जिस आधार पर एक व्यक्ति का नाम लिया था, उस व्यक्ति को हमने पूछताछ के लिए ले कर भी आए थे, लेकिन फुटेज में देखा तो उस व्यक्ति की फुटेज में फ़ोटो नहीं आई। जो उसके वहाँ झगड़ा करने आए थे वो व्यक्ति अन्य थे। तो छानबीन कर रहे हैं हम, छानबीन करके जैसे भी जिन व्यक्ति वो सामने आएंगे, उनका नाम पता आएंगे, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर वो बोल रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई फुटेज के आधार पर उनकी शनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक ना तो उसने उनके किसी के नाम बताए हैं, एक फुटेज के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है। फुटेज के आधार पर जो नाम आगे आए उनके खिलाफ कार्रवाई